पहाड़ की खबरें आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड में। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा नेगी और सबसे पहले आपको बताएंगे यमुनोत्री धाम में पैदल यात्रा मार्ग पर यात्रियों को किसी तरह से कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। जानकी चट्टी से यमुनोत्री तक घोड़े, खच्चर और डंडी के लिए संख्या और समय निर्धारित किए गए हैं। यमुनोत्री धाम पैदल यात्रा मार्ग संकरा होने की वजह से यात्रियों की सुरक्षा के लिए जानकी चट्टी से यमुनोत्री और यमुनोत्री से जानकी चट्टी जाने वाले घोड़े खच्चरों की संख्या 800 निर्धारित की गई है। इस रास्ते पर घोड़े खच्चरों के आने जाने का समय सुबह 4 बजे से शाम के 5 बजे तक निर्धारित किया गया है। हर घोड़े खच्चर के जाने, यात्री के दर्शन और वापसी के लिए 5 घंटे का समय तय किया गया है। साथ ही ये भी साफ कर दिया गया है 5 घंटे से ज्यादा कोई भी घोड़ा खच्चर किसी भी दशा में यात्रा मार्ग पर नहीं रहेगा। ऋषिकेश में डॉक्टरों की एमडी परीक्षा में नकल कराने वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। 5 आरोपी पुलिस ने गिरफ्तार किए हैं। ऋषिकेश एम्स के भी 2 डॉक्टर्स को 2-2 लाख रुपए देने पर हायर किया गया था। तो चारधाम यात्रा में आ रही भारी भीड़ को देखते हुए ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन पर एक बार फिर से रोक लगा दी गई है। 31 मई तक के लिए चारधाम यात्रा के ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन को बंद किया गया है, यानी कि काउंटर पर होने वाला रजिस्ट्रेशन अब मई महीने के आखिर तक बंद रहेगा। चारों धामों में क्षमता से ज्यादा तीर्थयात्री पहुंच रहे हैं। रविवार को केदारनाथ में अकेले 35,000 से ज्यादा यात्री पहुंचे। अन्य धामों में भी इसी तरह की भीड़ देखी जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि सबकी यात्रा सुरक्षित हो, लिहाजा कोई जोखिम हम नहीं लेना चाहते हैं, इसलिए ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन 31 मई तक के लिए बंद रहेगा। भी जो बेरिंग कैपेसिटी है एक लिमिट है, इसलिए वो लिमिट के आसपास है और लिमिट से ज़्यादा भी हो गई है, इसलिए किसी प्रकार से भी कोई हम जोखिम नहीं लेना चाहते हैं। किसी को कोई परेशानी न हो, साथ में उनकी यात्रा, सबसे बड़ी बात है कि सुरक्षित यात्रा हो और यात्रा में कठिनाइयां न हो। इसलिए हमने किया है कि 31 मई तक अब ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन बिल्कुल नहीं होगा। केवल जो लोग रजिस्ट्रेशन किए हुए हैं, ऑनलाइन जिनका रजिस्ट्रेशन है, अभी उन्हीं के दर्शन के लिए हम कर रहे हैं। चारधाम यात्रा में भारी भीड़ के चलते 31 मई तक के लिए ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन पर रोक लगा दी गई है। हरिद्वार में डीएम और एसएसपी ने स्थानीय टूर एंड ट्रैवल कारोबारी के साथ मीटिंग की है और 31 मई तक यात्रा के लिए नए यात्रियों को ना बुलाने के निर्देश दिए गए हैं। इस मीटिंग में यह बड़ा फैसला लिया गया है। सरकार के इस फैसले से हरिद्वार के टूर एंड ट्रैवल कारोबारियों में नाराजगी है। उनका कहना है कि वो जल्द अपनी गाड़ियों की चाबियां और कागज प्रशासन को सौंपने को मजबूर हो जाएंगे। ऐसे लोग जिनका ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन है और जैसे सपोज किसी को 23 तारीख को जाना, 24 तारीख को जाना, ऑनलाइन उनका रजिस्ट्रेशन है, वो तो जा सकते हैं, लेकिन ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए हम लोगों ने उनसे रिक्वेस्ट की है कि टूर एंड ट्रैवल्स वालों से कि नए लोगों को किसी को भी आप ऐसे न बुलाएं। 31 मई तक ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन बंद है, तो वहीं ऋषिकेश के ट्रांजिट कैंप में दूसरे राज्यों से आए हुए यात्रियों का डेरा डटा हुआ है। ट्रांजिट कैंप में यात्रा के पहले ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन जो हो रहे हैं, वहीं प्रशासन ने यात्रियों के लिए कैंप में पूरी व्यवस्था भी की है ताकि बाहर से आए हुए यात्रियों को कोई दिक्कत ना हो। करा रखी है और अभी हम लोग जाके देख लेंगे कि जो भी रिक्वायरमेंट होगी, यात्रियों को कोई असुविधा हम लोग अपनी तरफ से नहीं बोलेंगे। तो क्या रजिस्ट्रेशन अभी कितने दिन और बंद रहने की उम्मीद है? अभी जो ऑफिशियल हमें बताया गया है वो 31 मई ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन के बारे में बताया गया 31 मई।
चारधाम यात्रा के लिए उत्तरकाशी पुलिस ने एसओपी जारी कर दी है, जिसके तहत अब रात 8 बजे के बाद किसी भी गाड़ी को गंगोत्री और यमुनोत्री धाम नहीं जाने दिया जाएगा। वहीं आपको ये भी जानकारी दे देते हैं कि शाम 5 बजे के बाद कोई भी यात्री जानकी चट्टी से यमुनोत्री धाम दर्शन के लिए नहीं जा पाएगा। पुलिस की ओर से जारी एसओपी के अनुसार यमुनोत्री धाम जाने वाली गाड़ियों को रात 8 बजे के बाद डामटा, नौगांव, बटकोट, दोबाटा, खरादी, पालीघाट से आगे जाने नहीं दिया जाएगा। इसी तरह से गंगोत्री धाम जाने वाली गाड़ियों को रात 8 बजे के बाद नगुड़, उत्तरकाशी शहर, हिना, भटवाड़ी और गंगनानी से आगे नहीं भेजा जाएगा। चारों धामों की यात्रा में लगातार तीर्थ यात्रियों का सैलाब उमड़ा हुआ है। सरकार से लेकर अधिकारी ग्राउंड जीरो पर व्यवस्थाएं सुधारने में डटे हुए हैं। देखिए रिपोर्ट। केदारनाथ धाम से लेकर गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ धाम में इस साल रिकॉर्ड तोड़ तीर्थयात्री पहुंचे हैं, जिसके बाद धामों में भारी भीड़ है। वहीं सीएम धामी के आदेश के बाद पुलिस के अधिकारी भी व्यवस्थाओं को ठीक करने में जुट गए हैं। वहीं डीजीपी का कहना है कि आने वाले दिनों में यात्रा रूट पर नया ट्रैफिक प्लान बनाने की भी आवश्यकता है। पीपल कोटी से लेकर बद्रीनाथ धाम तक सीमित संख्या में गाड़ियों को भेजने की तैयारी है। वहीं रुद्रप्रयाग से लेकर अगस्त्य मुनि तक भी व्यवस्थाएं सुधारने की जरूरत है। केदारनाथ जी के रास्ते में भी एक निश्चित संख्या में ही डेली वाहन छोड़े जाएंगे, जो कि मतलब उत्तरकाशी से लेके केदारनाथ के बीच की कैपेसिटी है। और उसी तरह से उसके बाद बद्रीनाथ जी के लिए भी उसी संख्या में हम वाहन छोड़ेंगे, जो पीपल कोटी से लेके बद्रीनाथ जी धाम के बीच की टोटल ठहरने की और गाड़ियों की पार्किंग की कैपेसिटी है। बद्रीनाथ धाम में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ रहा है। एक हफ्ते के अंदर 1.5 लाख से ज्यादा लोग दर्शन कर चुके हैं। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के द्वारा भी बद्रीनाथ धाम में व्यवस्था बनाई जा रही है, ताकि सभी को दर्शन कराया जा सके। वहीं तीर्थयात्री व्यवस्थाओं को लेकर काफी खुश है। लगभग जो है बद्रीनाथ में एक सप्ताह के अंदर 1.5 लाख से भी अधिक श्रद्धालुओं ने भगवान के दर्शन कर लिए हैं। और जितने भी लोग जो भी जहाँ से आ रहे हैं, सभी लोगों को भगवान के दर्शन हो रहे हैं। थोड़ा सा समय लग रहा है क्योंकि यात्रा अत्यधिक मात्रा में आ रही है। बद्रीनाथ धाम में मुख्यतः अच्छा व्यवस्था है, वहाँ पे गंदगी वगैरह ऐसा कुछ नहीं है। सरकार की तरफ से काफ़ी अच्छे प्रयास किए गए हैं वहाँ पे तीर्थयात्रियों के लिए। और मैंने भी देखा जो वहाँ पे अच्छी व्यवस्था थी, पुलिस प्रशासन द्वारा अच्छा काम किया गया। चारों धामों की यात्रा में अत्यधिक भीड़ प्रशासन के लिए चुनौती भी बन रही है, इसीलिए नए ट्रैफिक प्लान भी तैयार किए जा रहे हैं। चमोली से न्यूज़ 18 के लिए नितिन सेमवाल की रिपोर्ट। और आइए आगे बढ़ते आपको बताते हैं, यमुनोत्री धाम में पैदल यात्रा मार्ग पर यात्रियों को किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, इसके सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। जानकी चट्टी से यमुनोत्री तक घोड़े खच्चर और डंडी के लिए संख्या साथ ही समय निर्धारित किया गया है। यमुनोत्री धाम पैदल यात्रा मार्ग संकरा होने के कारण यात्रियों की सुरक्षा के लिए जानकी चट्टी से यमुनोत्री और यमुनोत्री से जानकी चट्टी आने जाने वाले घोड़े खच्चरों की संख्या 800 तय की गई है। इस रास्ते पर घोड़े खच्चरों के आने जाने का समय सुबह 4 बजे से शाम के 5 बजे तक तय किया गया है। हर घोड़े खच्चर के जाने आने पर यात्री के दर्शन और वापसी के लिए 5 घंटे का समय तय हुआ है। 5 घंटे से ज्यादा का समय अगर लगा तो एक्शन लिया जाएगा। 5 घंटे से ज्यादा समय कोई नहीं ले सकता है और 5 घंटे से ज्यादा कोई भी घोड़ा खच्चर किसी भी दिशा में यात्रा मार्ग पर नहीं रुकेगा। चारधाम यात्रा की शुरुआती दिनों में भारी भीड़ आने से कुछ दिक्कतें हुई हैं, जिसके तुरंत बाद सीएम धामी ने बड़े अधिकारी तैनात कर दिए हैं। अब ऐसे में कैसे चारधाम यात्रा सफल हो सके, इसके लिए एक रिपोर्ट तैयार की गई है और जल्द ही इस रिपोर्ट पर अमल हो सकता है। देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड में 10 मई से चारधाम यात्रा शुरू हो चुकी है और मात्र 10 दिनों में ही करीब 7 लाख श्रद्धालु पहुंच गए हैं।
यात्रियों की भारी संख्या ने कहीं न कहीं प्रशासन के उन दावों की पोल खोल दी जिसमें यात्रा से पहले दुरुस्त व्यवस्था के दावे किए गए थे। सबसे डराने वाली तस्वीरें यमुनोत्री धाम से सामने आई। गंगोत्री यमुनोत्री धाम से आई तस्वीरों के बाद शासन ने भीड़ नियंत्रण पर एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने के लिए आईपीएस अरुण मोहन जोशी को जिम्मेदारी दी थी, जिन्होंने दोनों धामों में जाकर स्थलीय निरीक्षण किया और श्रद्धालुओं से बातचीत की। और क्या बेहतर कर सकते हैं उसके बारे में रिपोर्ट कंपाइल करके उनको दें। तो इसमें मैंने रिव्यू किया है दोनों जगह का, और जहाँ जहाँ पर और बेहतर हम लोग को करने का गुंजाइश है उसके बारे में सजेशंस को कंपाइल किया है। बाय एंड लार्ज जो है यात्रा काफ़ी अच्छी चल रही है, और जहाँ पर भी लग रहा है कि कुछ और हम लोग बेहतर कर सकते हैं उसके बारे में हमने डिटेल रिपोर्ट कंपाइल कर दिया है। वो दोनों धाम में भीड़ नियंत्रण के लिए यात्रियों को केवल उन स्थानों पर रोका जाए जहां छोटा बाजार और कस्बा हो। धाम तक पहुंचने के लिए कई जगह सकरे और चौड़े रास्ते हैं जो अचानक ही आ जाते हैं। इन रास्तों पर सही से काम किया जाना चाहिए क्योंकि इन स्थानों पर जाम की स्थिति पैदा हो रही है। वहीं यमुनोत्री धाम में पहुंचने के लिए घोड़े खच्चरों और कंडी टंडी के साथ पैदल यात्रियों को अलग अलग समय पर छोड़ा जाना चाहिए, जिससे कि खतरा कम होगा। साथ ही धाम में लंबी लंबी लाइनों के बदले टोकन सिस्टम हो, जिससे कि यात्री को घंटों लाइन में न खड़ा होना पड़े। धाम में सुरक्षा व्यवस्था के लिए अधिक संख्या में पुलिस एसडीआरएफ तैनात हो, इन जैसे कई बिंदुओं पर रिपोर्ट तैयार की गई है। देखिए, भीड़ के लिए जो भीड़ नियंत्रण के जो पुलिस प्रबंध होते हैं हम उसी के अनुरूप कार्य कर रहे हैं। जैसे कि जहाँ जहाँ बैरियर लगाना, लोगों को तमाम तरह की जानकारियाँ देना, उसके लिए हमने बहुत सारे पुलिस असिस्टेंस बूथ बनाए हैं जगह जगह पे चेकिंग और फ्रिस्किंग हो रही है। केवल जो रजिस्टर्ड लोग हैं वो लोग जा पा रहे हैं जिनका ट्रिप कार्ड बना है। और आगे अगर पार्किंग की समस्या ऊपर किसी धाम में दृष्टिगोचर होती है तो उसके अनुरूप ही नीचे बसेस को और गाड़ियों को रोका जाता है। 4 धाम यात्रा शुरू होने से पहले जो रिपोर्ट बननी चाहिए थी और जिस पर काम होना चाहिए था वो तब शुरू हुई जब यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को भारी दिक्कतों से दो चार होना पड़ा। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सत्येंद्र बर्तवाल की रिपोर्ट। छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा, जल्द लौट रहे हैं।